बात करें तो सिविलियन किलिंग्स के दौर के बाद ही लगातार जम्मू में प्रदर्शनों का जोर भी देखने को मिला है और आज शिवसेना डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ता यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग की जा रही है कि आतंकवाद के समर्थकों को जो है जेल में डाल देना चाहिए, क्योंकि लगातार जहां पर एक तरफ घाटी के अंदर सिविलियन किलिंग्स का दौर शुरू हुआ है और तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से एक भय का माहौल जो है घाटी के अंदर बनता जा रहा है, जिसके बाद से आज शिवसेना डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ता प्रदर्शन करने के लिए उतरे हैं और मांग कर रहे हैं कि आतंकियों के समर्थन करने वाले नेताओं को जो है जेल में डाल देना चाहिए, क्योंकि पहले भी कई बार जो है ऐसे बयान जो है लगातार सामने आए हैं और जो ये साफ करते हैं कि आतंकवाद के समर्थन में कई नेता आज भी हैं और अपनी बयानबाजी से ये साफ भी करते आए हैं। तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर आतंकियों के समर्थकों के लिए जो है ये मांग उठ रही है और ये मांग साफ कर रही है कि कहीं ना कहीं जो आतंकियों के समर्थक हैं उनका जेल में जाना जरूरी है, क्योंकि लगातार जो बयानबाजियां आ रही हैं, लगातार जो कोशिशें की जा रही हैं, वो एक सवालिया निशान जो है वो खड़ा कर रही हैं। तो हम आपको साफ तौर पर बता रहे थे कि किस तरीके से जो है एक भय का माहौल घाटी के अंदर पैदा करने की कोशिशें की जा रही हैं और कहीं ना कहीं जो है साफ तौर पर अगर बात करें तो आतंकवाद को पनपने के लिए जो एक खाद पानी जो मुहैया जो है करवाया जा रहा है, कहते हैं ना कि घर का बेदी लंका ढाए, कुछ इसी तरीके का माहौल जो है इस समय घाटी के अंदर भी है, जहां पर सुख शांति और कहीं ना कहीं अमन देखने को मिल रहा था। आज उस माहौल के विपरीत स्थिति जो है बनती नजर आ रही है। घाटी के अंदर से अगर बात करें तो बाहरी राज्यों से काम करने वाले लोग जो हैं अब डर कर भागना शुरू हो चुके हैं और कहीं ना कहीं वो एक सवालिया निशान जो है अब जम्मू कश्मीर सरकार पर, एडमिनिस्ट्रेशन पर भी खड़ा कर रही है। सर, आज का प्रोटेस्ट वो जो लोग उग्रवादियों का समर्थन नेता कर रहे हैं, कोई कहता है कि आर्मी की गोली और मिलिटेंट की गोली। तो जिस तरीके से हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो है यहाँ पर ये बात हो रही है कि कहीं ना कहीं आतंकवाद को जो खाद पानी मुहैया करवा रहे हैं उनके खिलाफ अब कहीं ना कहीं एक कड़ा सबक सिखाने का वक्त आ चुका है और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम। बता रहा है पाकिस्तान के उग्रवादी आ कैसे रहे हैं, घर में अंदर जाकर के बिहारियों को, दूसरों को, बाहर वालों को कैसे मारा जा रहा है। बाहरी राज्यों के मजदूर जो हैं डरकर भाग रहे हैं। घाटी के जो हालात हैं वो अलग नज़र आ रहे हैं, पर वही दूसरी तरफ अगर हम सुरक्षा बलों की बात करें तो सुरक्षा बल जो हैं यहाँ पर कड़ा मुकाबला आतंकवाद पर करते हुए नज़र आ रहे हैं। आतंकवाद पर प्रहार जो है जारी है। कुछ देर पहले जिस तरीके से बात करें तो हमने आपको एक सूचना भी दी कि इनकाउंटर शुरू हो चुका है और लगातार जो है ऐसे इनकाउंटर्स देखने को मिल रहे हैं जहां पर आतंकवाद पर प्रहार जो है वो लगातार किया जा रहा है। अब वक्त जो है वो कहीं ना कहीं बदलने का प्रयास किया जा रहा है और इसी के संदर्भ में जो जम्मू कश्मीर के पूर्व उपराज्यपाल रह चुके हैं उनके द्वारा एक बड़ा बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि जब तक वो यहाँ पर थे, यानी कि उनके हाथ में जम्मू कश्मीर की बागडोर थी, तो जम्मू कश्मीर के 50 किलोमीटर के दायरे के अंदर जो है कोई भी अपना पर नहीं मार पाया और आज स्थिति जो है बिल्कुल अनुकूल बनी हुई है। कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान आज जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन पर भी उठ रहा है कि क्यों नहीं कड़ा संज्ञान लिया जा रहा, क्यों नहीं कड़ा कदम जो हैं वो उठाए जा रहे हैं। तो तस्वीरें हम आपको जम्मू से दिखा रहे हैं जहां पर आतंकवाद के खिलाफ जो है कड़ी आवाज़ उठाई जा रही है, आतंकवाद को समाप्त करने की बात की जा रही है, आतंकवाद पर प्रहार की बात की जा रही है। साल के अंदर आप देखो बड़ी कम घटनाएं हुई जब आपने इनको बाहर निकाला, जब इन्होंने बाहर छोड़ा और जब आप कहते हैं इसको अरेस्ट कर दिया, कहा हाउस अरेस्ट, फिर दूसरे दिन देखो तो वो पुलिस आई होती है,
उस लेडी को हिंदुस्तान के अंदर कोई जगह नहीं है, इसको पाकिस्तान भेजने का प्रयास करें, उसको arrest महबूबा मुफ्ती लगातार ये कहती रही है कि जम्मू कश्मीर के हम हकूक बाहर वाले खा जाएंगे। लगता है ये नफरत की सोच का जो बीज बोया था ये उसी का नतीजा है जो मजदूरों की हत्याएं हो रही है। मैं फिर ये कह रहा हूँ, महबूबा मुफ्ती जो ये कहती है लोगों का हक छाया गया, तो जब महबूबा मुफ्ती के टाइम इंडस्ट्री वालों को यहाँ बुलाया गया था, जब उनको यहाँ 2 रुपये के हिसाब से एक कनाल भूमि दी गई थी, 2 रुपये दे कन्ने एक कनाल भूमि, तब बाहर वाले यहाँ आकर के नहीं ठहरे थे, तब महबूबा मुफ्ती ने यहाँ नहीं बसाए थे, तब महबूबा मुफ्ती उस विषय के अंदर कुछ कहने का प्रयास नहीं करना चाहती। आपने रोकड़ा लिया, चलो बाहर, आज उसको बड़ी यादें आ रही हैं, उसका स्थान हथकड़ी लगा करके वहाँ कश्मीर के अंदर घुमा करके उसको सीधा तिहाड़ जेल बातें जब तक बंद नहीं होगी तब तक ये टारगेटिंग किलिंग। मैं कहता हूँ कैसे पता चल जाता है पाकिस्तानी को ये गोलगप्पे वाला है, कैसे पता चल जाता है फलां घर के अंदर 3 लोग रहते हैं, कैसे पता चल जाता है बिंदरू की दुकान है, अंदर से कोई गाइड करने का प्रयास कर रहा है। और जो ये लोग कहते हैं कि भाई कश्मीरियत, इसके अंदर सारी कश्मीरियत नहीं है, मैं भी कहना चाहता हूँ, लेकिन कुछ लोग तो मिले हुए हैं जो रास्ता दिखाते हैं, कुछ लोग तो मिले हुए हैं जो उनके साथ मिलकर के इस बात को अंजाम देने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए मैं मांग करना चाहता हूँ सब नेताओं को पकड़ करके तिहाड़ जेल भेजने की तैयारी करो और फिर बाहर नहीं निकालना। देखो ये टारगेट किलिंग, दूसरी किलिंग, तीसरी किलिंग सब बंद हो जाएंगी। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी श्रीमान अमित शाह जी आप जम्मू आ रहे हैं, लेकिन ये हालात जो हैं बड़े भयंकर बन गए हैं, इसलिए सख्त कदम आप उठा रहे हैं, लेकिन दिखने भी चाहिए नीचे धरातल के ऊपर। ऐसे कदम उठाओ, इन नेताओं को अंदर करो। 2 साल 370 आपने तोड़ी, बताओ मुझे कौन सी घटना घटी? पत्थरबाजी कम हो गई, मिलिटेंट जो हैं वो कई 100 के करीब मारे गए, उसके बाद जैसे जैसे इनको बाहर निकाला बस ये अपना राग अल्पना शुरू हो गए और उन मिलिटेंटों का दूसरे ढंग से इंस्टॉल दे रहे हैं, उनका सहयोग करने का प्रयास। नेताओं को जेल में डालने से जो मौत का तांडव चल रहा है, खून का होली चल रही है, वो कम हो जाएगी या खत्म हो जाएगी? जब ये पता चल जाएगा कि नेता अंदर हो गए तो नीचे जो लोग काम करने वाले हैं उनका मनोबल कम हो जाएगा। जब नेताओं को नहीं छोड़ा तो छोटे जो गिरफ्तार होंगे उनको क्या होगा? 1600 लोग गिरफ्तार करने के बाद भी टारगेटिंग के लिए बंद नहीं हो रही। पिंबर गली, पिंबर गली, पिंबर गली, वो गली है कि क्या है? खुद आर्मी चीफ वहाँ पहुँच गए हैं, खुद निरीक्षण कर रहे हैं। अब उसके बाद अपोजिशन, कृपा करके उनसे विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूँ, देश का विषय है, ये राजनीति कभी भी कर लेना, इस समय राजनीति का समय नहीं है। इकट्ठे होकर के पाकिस्तान को जवाब देने का। ट्वीट करते हैं, सांत्वना देते हैं जब मजदूरों की हत्याएं होती हैं, उसके बाद कहते हैं कि ये हिंदू मुस्लिम भाईचारे पर बहुत बड़ी चोट है, और साथ ही साथ ये कहते हैं कि श्रमिक है वो कश्मीर छोड़कर नहीं जाए। आप इन लोगों को कुछ संदेश देना चाहेंगे जो बिहार, यूपी, छत्तीसगढ़ या झारखंड के मजदूर हैं, उनका जम्मू कश्मीर के विकास कार्यों में कितना बड़ा योगदान था, जिनके लिए नफरत पैदा कर रहे हैं? मैं उनको यही संदेश देना चाहता हूँ कि सबसे पहले जान, अगर जान सुरक्षा है। आप उनके इंटरव्यू सुनो, कल एक लंगर लगा था फेडरेशन की तरफ से, मैं भी वहाँ गया था। वो कहते हैं कि ये जो कश्मीर जिसको जन्नम कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं? जन्नत। ये जन्नत नहीं है, ये जहन्नुम है। वो रहने वाला बता सकता, मैं क्या बताऊँ, लेकिन मैं एक शब्द ज़रूर कहना चाहता हूँ, ये जहन्नुम, जन्नत को जिन लोगों ने जहन्नुम में बदला है वो नेता हैं। वो नेता के माध्यम से सारा कार्य हुआ है। जब तक इनको परमानेंट इनका स्थान वहाँ कमरा बुक कर दो तिहाड़ जेल के अंदर और बस इनको वहाँ भेजो, देखो कैसे तब्दीली आएगी। कोई घटना नहीं घटेगी, कोई टारगेट किलिंग नहीं होगी और इनका मनोबल गिर जाएगा और इनका समाप्तिकरण होगा। धन्यवाद, आपका शुक्रिया। साफ तौर पर इनका यही कहना है कि जितने भी नेता जो कि लगातार कहीं ना कहीं जो आतंकियों का समर्थन कर रहे हैं, आतंकवाद को खाद पानी दे रहे हैं, उस पर जो है नकेल कसना जरूरी है और तिहाड़ जेल में बंद कर देना चाहिए। तभी ये टारगेट किलिंग्स का दौर जो है कश्मीर के अंदर खत्म हो जाएगा, क्योंकि लगातार जो है कश्मीर के अंदर जो है चुन चुन कर जिस तरीके से गैर मुस्लिमों को मारा जा रहा है वो एक सवालिया निशान खड़ा कर रहा है। और जो तस्वीरें जम्मू से बाहर आ रही हैं वो ये साफ कर रही हैं कि घाटी के अंदर इस समय डर का माहौल है। आपकी क्या राय है, ज़रूर साझा कीजिएगा। तब तक के लिए जुड़े रहें दी अर्थ न्यूज़ के साथ।